तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सप्ताह 20 कक्षा 3 अंग्रेजी आवधिक आकलन 20। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 जो पहले कॉलम में दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर क्रमांक दिए गए हैं। क्रमांक के बाद में यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 3 में पिता का नाम और उसके बाद में कॉलम नंबर 4 जो आवधिक आकलन के हिसाब से रहेगा कॉलम नंबर 1। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है प्रश्न क्रमांक W9 मतलब रिटर्न का 9वां प्रश्न, लिखित प्रश्न नंबर 9। 3 कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं जैसा कि हमने पूर्व में आवधिक आकलन 10 में सीखा था कि यहाँ पर राइट कैसे लगाना है। एक बार पुनः यहाँ पर दोहराते हैं कि कर पाता है, इसका मतलब होता है कि बच्चा इस प्रश्न को 80% से ऊपर या स्वयं पूरा ही हल कर पाता है तो राइट हमें यहाँ लगाना है। यदि 80% से कम और 30% से ज़्यादा यदि करता है और यदि हमने सहयोग किया है तो राइट यहाँ पर लगाना है। और 30% से भी कम या बिल्कुल भी नहीं कर पाता उस स्थिति में राइट का चिन्ह यहाँ लगाना है। तो अब हम देखते हैं बच्चों की अभ्यास पुस्तिका वर्कशीट इंग्लिश क्लास 3 में पेज नंबर 233 से हमारे वर्कशीट नंबर 158 से आवधिक आकलन 20 स्टार्ट होंगे। इससे पहले हमारे रहेंगे आवधिक आकलन 10। 20 में चूंकि यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया गया है इसलिए हम यहाँ पर 9 प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि 158 पर जो दिया है वह ओरल असाइनमेंट शीट दी गई, अर्थात यहाँ पर मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी संख्या रहेगी 3, ये रहेंगे पेज नंबर 233 और 4 और 5, टोटल 5 प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद अगला रिटर्न असाइनमेंट शीट आकलन शीट जो लिखित रहेगी वह हमें मिलेगी पेज नंबर 235 पर। अब हमें यहाँ पर 9 प्रश्न दिया है, वो इज द किंग ऑफ जंगल, यहाँ पर जंगल का राजा कौन है। यदि बच्चे यहाँ पर लोयन लिखते हैं तो उनका यह आंसर सही रहेगा, द लोयन या लोयन भी यहाँ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वो केम व्हेन द रैबिट्स वर हैविंग फन, कौन आया जब खरगोश मजे कर रहे थे या खेल रहे थे, तब भी वहाँ पर जंगल का राजा शेर ही आया था। इसलिए यहाँ पर भी यदि लोयन लिखते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन ओवरऑल सही रहेंगे। और ऐसी स्थिति में यदि ये दोनों लोयन लिखते हैं और सही होता है तो हमें यहाँ पर स्वयं कर पाता है वाले कॉलम में राइट लगाना है। और यदि दोनों सहयोग से भी यदि हम हिंदी में उनको समझाते हैं तो फिर यहाँ राइट रहेगा और बिल्कुल नहीं कर पाने की स्थिति में राइट यहाँ लगाना है। अगला हम देखते हैं कॉलम नंबर 2 ECL 2 6.1 वाला कॉलम, प्रश्न क्रमांक Q15 पहला और 5वां। कुछ यहाँ पर प्रश्न नहीं दिए गए हैं तो उनको भी यहाँ पर लिखा गया है। शब्दों को पढ़े कोई 3, ये हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और 5। तो पहले वाले में 3 कोई सा शब्द हमें पढ़ना है जिसमें यहाँ पर पहला शब्द दिया है टाइगर, दूसरा एलिफेंट, जंप, रीड, नेस्ट, स्टेबल, क्लॉक, स्कूल। तो यहाँ पर कोई 3 शब्द यदि बच्चे सही पढ़ते हैं तो वह हमें राइट के निशान यहाँ लगा के रखना है ताकि हमें पता रहे। और इसी में हमें अगला देखना है ओरल का 5वां। तो यहाँ पर भी सेम एलोस लिया गया है कि यहाँ पर भी 3 ही शब्दों को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर रेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे CVC के अनुसार यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर बीच में CVC में यह पहला वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट है, दूसरा वर्ड हमारा वोवेल यानी कि स्वर है और तीसरा वर्ड हमारा फिर यहाँ पर C है। इसी प्रकार उन्होंने यहाँ पर I, U और A इन चारों लाइनों में CVC वर्ड का यूज़ किया है। तो यहाँ पर बच्चे यदि CVC वर्ड जानते हैं तो वह पढ़ सकते हैं हॉट, पॉट, डॉट, सिट, हिट, फिट, कट, हट, बट, फैन, वैन, रेन, ऑल, कॉल, टाल। तो यहाँ पर यदि 3 शब्द भी यदि सही पढ़ते हैं तो हमारे कुल मिलाकर क्वेश्चन 1 और 5 के दोनों सही माने जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ रिटर्न के 2, 11, 13, 3, 4, 14 यानी कि 6 प्रश्न और देखना और ओवरऑल का 80% से अधिक हमें देखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर कर पाता हमें राइट लगेगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, राइट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड वेव। यहाँ पर जो है 2
हमें सेंटेंस बनाने हैं जो कुछ इस आकृति में दिए हुए हैं। तो यदि यहाँ पर बच्चे कुछ इस प्रकार बनाते हैं, दिस इज माई, और पहले सेंटेंस के लिए यहाँ से पहला वर्ड उठाएंगे तो वह रहेगा हमारा बुक, और यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगाना है। इस प्रकार हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट होगा। इसी प्रकार ये दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, दिस इज माई मोबाइल, यहाँ पर मोबाइल वर्ड लेना है और यहाँ पर बाद में पॉइंट लगाना है। तो दोनों वर्ड यहाँ पर यूज करके और दो अलग अलग वाक्य बना पाते हैं। तो ये रहेगा दूसरा क्वेश्चन। इसी के बाद इसमें क्वेश्चन में दिया गया है तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तीसरा देखते हैं हम, यहाँ पर दिया गया है ड्रा एनी वन बर्ड दैट यू लाइक एंड राइट इट्स नेम। अपनी पसंद के किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर उसका नाम लिखना है। तो सर्कल के अंदर चित्र भी बनाना है और नीचे जो लाइन दी गई है उसमें यहाँ पर उसका नाम इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद रहेगा चौथा, ऐड आईएनजी, मतलब दिए गए शब्दों में हमें आईएनजी जोड़कर लिखना है। तो यहाँ पर बच्चे इन दोनों को मिलाकर यदि लिखते हैं तो यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर को बिल्कुल सही माना जाएगा। यहाँ पर आईएनजी को इस प्रकार जोड़ना है। इसी प्रकार फ्लाइंग में भी यहाँ पर आईएनजी जुड़ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला 11वां प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं 11वें प्रश्न के लिए पेज नंबर मिलेगा 239 पर। प्रश्न 11, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग लेटर एंड राइट। छूटे हुए लेटर को पूर्ण कर शब्दों के रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो ये स्पेलिंग पहले तो यहाँ पूरा करना है कि ये क्या होगा। तो ये शब्द यहाँ पर होगा होल। इसी प्रकार यहाँ पर HOUSE, और इन दोनों वर्डों को यहाँ सामने भी लिखना है। इस प्रकार 11वां प्रश्न हमारा यदि बच्चे करते हैं तो वह सही माना जाएगा। इसके बाद अगला आता है यहाँ पर 11 के बाद 13 और 14। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न। इसमें राइट एनी टू एक्टिविटीज़, मतलब सुबह आप जो भी गतिविधियां या कार्य करते हैं उनकी समय दी गई घड़ी में दर्शाए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जागना, तो वेकअप। यदि हम सुबह जागते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जागने का समय बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटा कांटा रहेगा, मान लो 6 बजे हम जागते हैं तो, और बड़ा कांटा हमारा रहेगा 12 पर। इस प्रकार हम समय भी बताएंगे और कार्य भी लिखेंगे। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नहाना, तो मान लिए कि वो 9 बजे नहा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर घड़ी में छोटा कांटा और ये हमारा लंबा बड़ा कांटा। इसी प्रकार यहाँ अन्य कार्य भी हो सकते हैं, प्लेइंग, होमवर्क, जो भी बच्चे को उचित लगे हुए यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के बाद अगला 14 वाला प्रश्न, दिए गए रैमिंग वर्ड्स के अनुसार पैटर्न को आगे हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पर CVC वर्ड यदि बच्चे जानते हैं तो यहाँ दिया गया है ए, और इधर C यानी कि कॉन्सोनेंट है, बीच में वोवेल दिया गया है और बाद में फिर कॉन्सोनेंट दिया गया है। तो यह ए वाला CVC है, इसलिए यहाँ बैठ हैं। तो हम यहाँ अगला शब्द बच्चे चाहें तो उनको पता है तो वह लिख सकते हैं RAT। तो यहाँ पर ये C रहेगा, ये V और ये C, और ये रेमिंग वर्ड भी रहेंगे। इसी प्रकार U वाला हमें रेमिंग वर्ड ढूंढना है। तो फन, रन। तो अगला बच्चे यहाँ पर ABCD में कैपिटल भी यदि वो लिखते हैं तो यह भी हमारा यहाँ पर सही माना जाएगा। जैसे बच्चे यहाँ पर गन लिखते हैं तो यह भी यहाँ पर सही रहेगा। इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि बच्चों को यहाँ पर कुछ प्रश्नों में हमारे द्वारा ज़्यादा ही सहयोग किया गया है, तो हम इसमें सहयोग से कर पाता वाले कॉलम में राइट लगा देते हैं। अगला कॉलम देखते हैं, तीसरा कॉलम। इसमें ओरल का 4 और W 12, रिटर्न का 12वां प्रश्न है। तो इसके लिए हम देखते हैं ओरल में क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा पेज नंबर 234 पर। इसमें रीड द पोइम, कविता को पढ़े। हिकरी डिकरी डक, ये बच्चा पढ़ के बताएंगे। द माउस रेन अप द क्लॉक स्ट्रक 1, द माउस रेन डाउन, हिकरी डिकरी डक। ये कविता उनको पढ़नी है। और इसके बाद आएगा अगला क्वेश्चन नंबर 12, रिटर्न का क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ देखते हैं पेज नंबर 239 पर, ड्रा ए पिक्चर ऑफ एनीवन एनिमल एंड राइट ए शॉर्ट मैसेज अबाउट इट। किसी जानवर का इस डिब्बे के अंदर चित्र बनाना है और यहाँ पर उसके बारे में शॉर्ट मैसेज लिखना है। तो इसके लिए हम पेज नंबर 118 पर भी देख सकते हैं किस प्रकार बच्चे शॉर्ट मैसेज लिखेंगे। तो शॉर्ट मैसेज के लिए चलते हैं हम पेज नंबर 118 पर, और यहाँ पर वर्कशीट नंबर 63। यहाँ पर
चूँकि जानवर इधर उधर कर रखे हैं लेकिन यहाँ पर उनके शॉर्ट मैसेज दे रखे हैं, तो इस प्रकार के बच्चे शॉर्ट मैसेज इन जानवरों के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे हॉर्स का यहाँ पर मंकी, एलिफेंट और डॉग इन सब का दे रखा है। जैसे डॉग यहाँ पर है लेकिन इसका शॉर्ट मैसेज यहाँ दिया गया है। अब हम देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 1, 2 के बाद तीसरे कॉलम में यहाँ पर बच्चे शॉर्ट मैसेज नहीं लिख पाए, तो यहाँ पर हम नहीं कर पाता है पर राइट करेंगे। अगला देखते हैं ओरल में क्वेश्चन नंबर, दिए गए वाक्यों को पढ़ना है कोई 3। तो यहाँ पर वाक्यों को पढ़ने की प्रैक्टिस जब भी होगी जब उनको साइट वर्ड और सीवीसी वर्ड पढ़ने की हैबिट रहेगी। आई ईट एन एप्पल, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, आई टेक लंच एट 2 o'clock, लायन लिव्स इन अ डेन, काउ लिव्स इन अ शेड। इस प्रकार कोई भी 3 वाक्य यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद में W1, 5, 8 1, 5, 8 और रिटर्न के। तो रिटर्न का हम देखते हैं, पहला शब्दों को व्यवस्थित करते हुए अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं लेकिन ये वाक्य यहाँ पर कुछ गलत दिया गया है, अव्यवस्थित हैं, तो इसको सही जमाना है। यदि बच्चे सही जमाते हैं तो वह प्रकार को जिस प्रकार रहेगा हेलो, फिर उसके बाद आएगा आई, उसके बाद आएगा एम और उसके बाद मेरी। मेरी में एम यहाँ पर बड़ा है तो हमें यहाँ पर बड़ा ही रखना है और फुल स्टॉप जरूर लगाना है क्योंकि यह नाम है। इसी प्रकार यहाँ पर रहेगा हेलो, आई, एम, अभिषेक और फुल स्टॉप। इस प्रकार ये दोनों वाक्य व्यवस्थित हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में एक्शन वर्ड पहचान कर दिए गए स्थान पर लिखना है। द बॉय इज जंपिंग, यहाँ पर द और इज रहेगा हमारा साइट वर्ड, बॉय यहाँ पर संज्ञा है लेकिन यहाँ पर पूछा एक्शन वर्ड, तो ये जंपिंग हमारा एक्शन वर्ड है। तो जंपिंग को हमें यहाँ पर लिखना है JUMPING। यदि बच्चे इस प्रकार लिखते हैं तो ये हमारा सही रहेगा। इसी प्रकार द गर्ल इज डांसिंग, यहाँ पर एक्शन देखना है और एक्शन के अनुसार जो वर्ड दिया गया वो यह रहेगा, इसलिए इस वर्ड को हमें या बच्चे यहाँ लिखते हैं तो यह हमारा सही माना जाएगा। इसी के बाद में अगला देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित वाक्यों में आवश्यकता अनुसार उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। इसका मतलब हुआ कि कैपिटल लेटर और क्वेश्चन मार्क या फिर फुल स्टॉप जो भी यहाँ पर लगना है वो लगेगा। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है इसमें चूंकि सबसे पहले वाला कैपिटल बनता है लेकिन ये उन्होंने पहले से ही दे रखा है, व्हाट डू यू लाइक। तो अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ क्या गलती या मिस्टेक है जो हमें सुधारना है। तो यहाँ पर व्हाट डू यू लाइक, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है पीछे, वो हमें यहाँ पर फुलफिल करना था। दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर फुल स्टॉप पहले से लगाया लेकिन यहाँ पर टी बड़ा नहीं किया था, तो हमें इसको बड़ा करना सिखाया होगा। और अब यदि बच्चे स्वयं से इस वाक्य को कुछ इस प्रकार लिखते हैं तो यह वाक्य बिल्कुल सही रहेगा, दिस इज माई बुक फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमने चेंजेस किया क्वेश्चन मार्क का और यहाँ पर चेंजेस किया है स्मॉल टी को कैपिटल लेटर में लिख करके। ये दोनों बातें यदि बच्चे सुधार करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। और यदि इतना सब कर पाते हैं, यदि सहयोग से भी थोड़ा कर पाते हैं तो यहाँ सहयोग से कर पाता है पर राइट रहेगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इसमें ओरल का तीसरा क्वेश्चन बच्चों को सोल्व करना है। ओरल का जो तीसरा क्वेश्चन है वह है रीड द पैसेज। इस पैसेज को यहाँ पर पढ़ना है। अवनी गेट्स अप at 6 o'clock, she takes bath at 7 o'clock, after taking bath she takes breakfast at यहाँ पर 8 o'clock। इस प्रकार पैसेज को यदि बच्चे पढ़ देते हैं तो यह सही माना जाएगा। इसके बाद में हमें रिटर्न का देखना है 6ठा क्वेश्चन, उसके बाद में 7वां, फिर 10 और 15। 6ठा क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पालतू जानवरों के सामने डी मतलब डोमेस्टिक और जंगली जानवरों के सामने W मतलब वाइल्ड लिखें। अब टाइगर, तो टाइगर हमारा जंगली जानवर है इसलिए यहाँ पर वो W लिखेंगे। डॉग हमारा पालतू जानवर है तो यहाँ पर वो डोमेस्टिक D लिखेंगे। इसी प्रकार काऊ हमारा डोमेस्टिक है तो D। फॉक्स हमारा वाइल्ड है, जंगल में रहने वाला है तो यहाँ पर वाइल्ड या W बच्चे लिखेंगे यदि उनको पता है तो।
6 के बाद में 7वां क्वेश्चन, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूर्ण करें। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक लड़की का चित्र दिया गया है जो बाला है और वह सविता से पूछ रही है वेयर डू यू लिव सविता। तो सविता यहाँ पर बोलेगी कि आई लिव ऑन। अब वो जो जिस स्थान पर रहती है उसके नाम यहाँ ऊपर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ 2 स्थान दिए गए हैं, स्टेशन रोड और सांची रोड। तो जब हमने पाठ पढ़ा होगा वहाँ पर सविता जो है वो सांची रोड पर रहती है, इसलिए पहले वाले में ये वाला सांची रोड यहाँ पर आएगा। तो यहाँ सविता के द्वारा बताया जाएगा कि आई लिव ऑन सांची रोड। इसी प्रकार दूसरा यहाँ पर आरिफ है और आरिफ बाला से सवाल कर रहा है कि वेयर डू यू लिव बाला। तो बाला बोल रहे आई लिव ऑन। अब सांची रोड हमने यहाँ लिखा है तो स्टेशन रोड बाकी बचा है, वो स्टेशन रोड यहाँ पर पूरा बच्चों को लिखना है। यदि वह लिख पाते हैं इनको इसी क्रम में तो ये दोनों प्रश्न हमारे सही रहेंगे, मतलब वह 1 नंबर पे और यह यहाँ पर रहेगा 2 नंबर पे। इस प्रकार 7वां क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। इसके बाद आएगा 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन में बताया गया है दी गई सब्स्टिट्यूशन टेबल की सहायता से वाक्य बनाकर नीचे दिए गए स्थान में लिखे कोई 2। यहाँ पर हमें 3 भागों में विभाजित होने वाली एक टेबल दी गई है और उससे हमें वाक्य बनाना है। तो पहले तो हमें इस कॉलम से उठाना है, लेकिन यहाँ पर यदि हमने जैसे COW ये वर्ड यहाँ से उठाया है तो लिव्स इन तो यहाँ पर सेम ही रहेगा कि गाय रहती हैं, लिव्स इन ए। लेकिन यहाँ देखना है कि चारों के घर दिखाए गए हैं, 4 जो यहाँ पर दिए गए हैं उन चारों घर इधर हैं, लेकिन गाय कहाँ रहती है वो घर यहाँ पर सही ढूंढना है। तो गाय यहाँ पर शेड में रहती है, तो यहाँ यदि बच्चे सही लिखते हैं तभी इसमें वह स्वयं कर पाता है, नहीं तो ये गलत हो सकता है। दूसरा जैसे यहाँ पर अगर बर्ड उठाते हैं BIRD तो बर्ड फिर यही लिव्स इन ए पूरा आ जाएगा और यहाँ से हमें सही जो वर्ड है वो रहेगा NEST। इस प्रकार ये वाक्य में सही रखना, यहाँ आएगा लिव्स इन ए, बीच वाला हमारा कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। यदि हॉर्स उठाता है तो हॉर्स लिव्स इन ए स्टेबल, घोड़ा अस्तबल में रहता है। इसी प्रकार लास्ट में जो हमारा बचा है वो है डॉग, डॉग लिव्स इन अ केनल, कुत्ता हमारा कुत्ता घर में रहता है। तो इस प्रकार चारों को चारों से मैच होना चाहिए। ध्यान बच्चे यहाँ रखेंगे कि यहाँ पर हमने किसको कौन सा वर्ड को यहाँ पर लिया है उसी से यहाँ मैच करना है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट 15, जानवरों के चित्र देखकर वर्ड पजल को पूरा करें। ये हमारा लास्ट रहेगा 241 पर। सबसे पहले जो हमें सरल लगते हैं, जैसे यहाँ पर गाय दी गई है तो यहाँ पर बच्चे लिखेंगे COW, शेर को पहचानते हैं तो LION ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर मंकी को पहचानते हैं तो MONKEY। इसी प्रकार यदि घोड़े को पहचानते हैं तो HORSE। इसके बाद सबसे जो बड़ी रहेगी स्पेलिंग वो रहेगी हमारी हाथी की, क्योंकि हाथी होता भी बहुत बड़ा जानवर है, इसलिए ELEPH हमें वर्ड से मिला था, PHAN यहाँ से मिला था और T यहाँ पर। इस प्रकार पूरा जो है जानवरों की जो पहली पजल बनी हुई है वह इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगी। यदि यह बहुत ही सहयोग करने से कर पाते हैं बच्चे तो यहाँ पर लिख सकते हैं सहयोग से कर पाता है, स्वयं यदि कर पाते हैं बच्चे तो कर पाता है पर राइट, सहयोग से यदि करते हैं तो यहाँ पर सहयोग से कर पाता है। इस प्रकार सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व इस प्रकार करेंगे जो कि हमारे ओरल वाली सीट से शुरू होंगे, जिसमें कोई भी प्रश्न हमारा नहीं छूटा है। सारे प्रश्न यहाँ पर बच्चों ने कंप्लीट किए हैं, क्योंकि ये पढ़ने वाले थे और ये यहाँ पर रिटर्न लिखने वाले क्वेश्चन थे जिनको वो कुछ इस प्रकार कर रहे हैं। यहाँ पर चित्र बनाने थे। सारे प्रश्न 1 से 15 तक के कुछ इस प्रकार कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।